Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to revise the chapter that is Sources of Energy, Nuclear Fusion and Fission. So, basically, इस chapter में हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, आज हम उसको revise करेंगे and then we will be solving questions based on the chapter इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो आज आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर कर सकें. कोई भी चीज़ अगर छूट गई है तो उसे नोट आउट कर सकें. ठीक है, एंड मे बी कुछ नए इनसाइट्स आपको मिलें, कुछ नए तरीके से आपको कुछ चीज़ें समझ में आए. इट कैन हैपन, राइट? सो लेट्स रिवाइज इट. ठीक है, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? TTB010 लिखना होगा टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में. देन ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लास 10 का चैनल अपीयर हो जाएगा. यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs and study material along with the notifications of the video classes. Alright, now see, this is the team which is helping you a lot क्योंकि हम as a team we are providing you the content from Kota and that is the quality content you can ever get from anywhere and basically this is free for everybody. So ये मेरा मानना है कि जब हमें इतनी अच्छी क्वालिटी नॉलेज फ्री में मिलती है सो व्हाई नॉट गेन इट, राइट? तो आपको क्या करना होगा? आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, लेक्चर्स को देखना होगा, स्टडी करना होगा, है ना. और फिर जब आप ऐसा कर लेंगे तो होमवर्क कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द गुड मार्क्स. ऑलराइट, एंड जब ये सब कुछ हो जाए देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि आपके फ्रेंड की गोल भी जो है क्लियर हो जाए, वो भी अपने गोल्स को अचीव कर लें एंड दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? इसके अलावा भी we have prepared some packages for you all and to access those packages you need to go on our website that is www.talkingtextbooks.in. When you go on our website you are going to get two type of packages over there. ठीक है, तो एक full package and the test series, that is what you are going to get. ठीक है, ये जो फुल पैकेज है इसके अंदर आपको जो है सारी मिनिमम एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स मिलने वाली हैं. जैसे यू आर गोइंग टू गेट द स्टडी मटेरियल फोकस्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वन, यू आर गोइंग टू गेट द वीडियो एंड लाइव क्लासेस. ठीक है, तो ये तो फ्री में आपको मिलेगा ही मिलेगा. एंड देन कम्स द होमवर्क सबमिशन फीचर. यू नीड टू डू द होमवर्क, यू आर गोइंग टू सबमिट इट टू अस. ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी बाई वीकली क्विजेज. आपको क्या करना होगा? वीक में फॉर वंस यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ट्वाइस. ठीक है, एक वीक में 2 बार आपको टेस्ट देना होगा, क्विज अटेम्प्ट करना होगा. एंड देन कम्स द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. सो यू नीड टू डू द ऑल द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको करने होंगे टाइम टू टाइम. तब जाके आप इतने कैपेबल हो पाएंगे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपनी जो है अपनी क्लासेस में एक्सेल करें, राइट? दैट इज़ द थिंग जो कि आप इस फुल पैकेज से कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा लगता है यू डू नॉट वांट टू स्टडी बट यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज जो कि ओलंपियाड एंड फाउंडेशन के लिए टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाई है. बेसिकली 9th and 10th में इट इज़ फॉर द NTSC and NSGS. राइट, एंड आप ये इनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू गेट द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस विद दी बाई वीकली क्विजेस. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी. इफ़ यू वांट टू बाय दीज पैकेजेस देन यू कैन यूज माय कोड CYLIVE टू गेट a 30% डिस्काउंट. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज पैकेजेस देन यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 919549041111. ठीक है, तो इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर स्टडीज. ठीक है, आप चाहें तो ये जो वीडियो लेक्चर्स है जो कि फ्री हैं सभी बच्चों के लिए, आप ये देखकर अपना तैयारी कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि दैट यू वांट टू प्रिपेयर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर तो आप पैकेजेस ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ खुद को टेस्ट करना है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. सो इट्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ मच विद यू कैन से विद डेडिकेशन यू वांट टू डू इट, राइट? तो इट्स ऑन यू. ठीक है, सो अब हम प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, एंड वी विल बी रिवाइजिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ये लेक्चर रिवीजन है वो तो है, बट यू नीड टू रिवाइज मोर ऑफन. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑफन आपको रिवाइज करना चाहिए ताकि जो भी नॉलेज है वो आपके दिमाग में स्टिक हो. ऑलराइट, मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, मेक श्योर यू डू एवरीथिंग. लाइक जो भी चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है आप उसे लिख कर रिमेंबर कीजिए. ठीक है, दैट वुड बी गुड क्योंकि लिखने से ही हमारे जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है. ठीक है, दैट इज़ वाई लिखना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? चलिए, तो अब हम जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में देखा था. व्हाट इज दैट इवन, जो ये एनर्जी है ये एक्चुअली में है क्या?
ठीक है। तो जैसे हम लोग जब कभी भी मॉर्निंग में उठते हैं, वी फील सो फ्रेश, वी फील सो एनर्जेटिक. व्हाट इज दैट एनर्जेटिक? दैट वी आर रेडी टू डू ऑल द वर्क. जो भी काम है हमारा उन सभी को करने के लिए, डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी आर सो मच रेडी. कुछ ऐसे एम्बिशंस लाइक कि आई वांट टू डू दिस चैप्टर, और आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, राइट. तो यू आर सो मच एक्साइटेड, सो मच एनर्जेटिक एंड ऑल, ठीक है. लेकिन जब डे एंड होता है तो डे एंड पर वी फील सो टायर्ड कि आज तो बहुत काम कर लिया, राइट. तो बेसिकली वी फील सो टायर्ड, वी जस्ट वांट टू स्लीप ओवर देयर, राइट. ये जो फीलिंग है, ठीक है, ये किसकी वजह से है? एनर्जी की वजह से. व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी दैट मीन्स यू हैव द कैपेसिटी टू डू द वर्क, राइट. आपके अंदर अगर एनर्जी है दैट मीन्स यू हैव दैट कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, राइट. और जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है, यू फील सो टायर्ड, राइट, एंड यू नीड टू रीगेन दैट एनर्जी बाय ईटिंग द फूड, राइट. तो एनर्जी मीन्स एक्चुअली जस्ट जिससे हमें कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी मिल सके, दैट इज एनर्जी, राइट. ये हम लिविंग बींग्स में ही नहीं, नॉन लिविंग बींग्स में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल कोल के अंदर ढेर सारी एनर्जी है, राइट. वो एनर्जी अब हमें किस फॉर्म में यूज करनी है वो हम पे डिपेंड करता है, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर जो भी एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, ये सारी की सारी एनर्जी लिविंग बींग्स के साथ साथ नॉन लिविंग बींग्स में भी होती है, ठीक है. हम लोग एनर्जी फूड से रीगेन करते रहते हैं, फिनिश हो जाती है, फूड खाते हैं, हमें वापस से एनर्जी मिलती है, सो वी गेट इट रीगेन बाय दैट. लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में अगर जो एनर्जी है एक बार हमने यूज कर ली, देन इट इज लाइक वी नीड मोर एनर्जी बाय गेटिंग मोर दोज थिंग्स, ठीक है. जैसे कि कोल है, अगर आप कोल में से एनर्जी ले लेते हैं तो अब क्या बचेगा? वहां पे रेसिड्यू बचेगा, अब वो कोल नहीं बचेगा, राइट. तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं? आप उससे और एनर्जी नहीं ले सकते, राइट. दैट इज द मेन थिंग जो कि आपको समझना है. एंड दैट इज लाइक हमेशा हर एक काम को करने के लिए वी नीड एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. हमें चाहिए होती है एनर्जी जिसकी वजह से हम काम कर सकें. either we want to make our machines work. for example व्हीकल्स, राइट. व्हीकल भी एनर्जी है, ठीक है. उनको भी एनर्जी चाहिए, बेसिकली उनको वर्क करने के लिए. वो मशीन्स हैं, नॉट दैट एनर्जी, बट दे आर मशीन्स, राइट. तो बेसिकली स्कूटर, साइकिल, एंड साइकिल के लिए दूसरे तरीके से एनर्जी चाहिए होती है, राइट. एंड कार, ट्रक, एरोप्लेन्स, राइट. तो ये सब चीज़ें जो भी हैं इन्हें चाहिए क्या? एनर्जी. एंड ये मशीन्स है, राइट. दे नीड टू डू वर्क, एंड वो वर्क करने के लिए दे नीड एनर्जी. ये एनर्जी किस फॉर्म में उनको मिल रही है? फ्यूल के फॉर्म में मिल रही है, लाइक पेट्रोल, डीजल, ठीक है, एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आउट देयर. तो ये जो फ्यूल्स हैं ये उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? जिससे वो कैपेबल हो सके काम करने के, राइट. द फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिकली दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि उनको काम करवाने में हेल्प करेगी. एंड देन दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑल द मशीन्स, राइट. ऑल द मशीन्स, इवन अ पावर प्लांट ऑल्सो. जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है, राइट. थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा कि वहां पर आप लोग कैसे देखेंगे? पहले तो कोल को इनपुट देंगे, राइट. कोल आएगा एज अ रॉ मटेरियल, आप कोल को बर्न करेंगे, ठीक है. बर्न करने से जो एनर्जी कोल के अंदर थी वो एनर्जी एज अ हीट एनर्जी वो किस में चली जाएगी? वाटर को बॉईल करने में चली जाएगी, राइट. अब वो हीट एनर्जी क्या कर रही है? वाटर को बॉईल करके उसको वेपर में कन्वर्ट कर रही है. वेपर के अंदर अब वेपर जो होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें, राइट. कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो तेज से मूव करते रहते हैं. सो बेसिकली जो वाटर वेपर्स होती है बहुत तेजी से मूव करती हैं, दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी जब टर्बाइंस की ब्लेड्स को हिट करती हैं तो टर्बाइंस रोटेट करने लगती है. सो अब वो जो काइनेटिक एनर्जी थी जो कि वाटर वेपर्स में थी वो अब कहाँ चली गई है? रोटेटिंग एनर्जी में चली गई है. किसके? टर्बाइन के. वो एनर्जी से शाफ्ट जो है जुड़ा हुआ टर्बाइन से, शाफ्ट रोटेट करेगा. अब क्योंकि वो एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो चुकी है एंड दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. वो एनर्जी फिर हमारे घर में आती है एंड देन वी यूज इट टू मेक श्योर कि भाई हमारे इक्विपमेंट, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, हम उन्हें मतलब उन्हें चला सकें, उन्हें यूज़ कर सकें. जैसे कि आपका टीवी, आपका फ़ोन, लैपटॉप, बल्ब, फैंस, एवरीथिंग हमारे घर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो उसको चाहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो बेसिकली आपको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है? थ्रू द थर्मल पावर प्लांट्स आपको मिल रही है कोल की एनर्जी, राइट. कोल से एनर्जी मिल रही है. कोल से एनर्जी मिलते मिलते वो धीरे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते 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 एंड देन इट कम्स टू दी इलेक्ट्रिक एनर्जी.
कोल के अंदर था हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी मतलब पहले तो उसको जलाया, राइट, उसके अंदर एनर्जी था, देन उसको जलाकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, फिर वाटर वेपर्स के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, वो काइनेटिक एनर्जी ने उसको रोटेशनल एनर्जी दिया टर्बाइंस को, राइट, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो बेसिकली हमें चाहिए एक स्पेसिफिक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यूज कर सके, राइट, एंड दैट इज वाई ये एनर्जी बहुत 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 जरूरी है। एनर्जी हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, राइट। हमें अगर इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी चाहिए और हमें एयर के फॉर्म में, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है, तो हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। दैट इज वाई कन्वर्जन प्रोसेस होता है, एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी से होता है, ठीक है, मतलब ये एक फॉर्म जो है एनर्जी का चेंज होते रहता है। वी नीड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी एंड दैट इज द रीजन कि हम हमेशा सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लुकआउट करते रहते हैं कि कहाँ से हमें एनर्जी मिल सके, एंड वी ट्राई टू मेक श्योर कि जहाँ से भी हमें एनर्जी मिल रही है वो ज़्यादा समय तक मिले, ज़्यादा अमाउंट में मिले, ठीक है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये हम ढूंढते रहते हैं, एंड दैट इज वाई ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर आपकी किताबों में है, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस सचमुच में होता है, ठीक है। ये जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है या फिर होते रहता है बिकॉज वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीजें हमारे आसपास है सभी के लिए एनर्जी चाहिए, राइट, एंड दैट इज द मेन रीजन कि हम हमेशा सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लुकआउट करते रहते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू गेट मोर एंड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोर एफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो इट्स दैट इज द मेन रीजन दैट वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। अब आपको एनर्जी का कंसेप्ट पता चला, राइट, सो ये जो है एनर्जी वो किससे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है, राइट, वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू, एंड एनर्जी जो है वो हमें काम करने की कैपेसिटी को बोलते हैं, राइट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एनर्जी पार्ट, राइट। सो आप जो है देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी अब क्या होता है, राइट, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज लाइक समथिंग जो कि हमें एनर्जी दे, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिल सके, दैट इज द थिंग जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे आसपास बहुत सारे हैं, बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब क्या, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो बार बार हमें अनलिमिटेड अमाउंट में मिले, फॉर एग्जाम्पल एयर की जो विंड एनर्जी है, ठीक है, वो विंड एनर्जी हमें कंटिन्यूसली मिलती रहेगी बिकॉज एयर कभी खत्म नहीं होने वाली, राइट। इसी तरीके से सन की एनर्जी हमें मिलती रहेगी, राइट। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, बार बार हमें अनलिमिटेड अमाउंट में मिलते रहेंगे, राइट। वहीं पर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि एक बार अगर यूज कर लें तो इट वुड बी लाइक फिनिश, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, अर्थ के अंदर से जो सोर्सेज निकल रहे हैं एक बार अगर वो फिनिश हो जाते हैं देन वी कैंट यूज देम, और नेक्स्ट फॉर्म बनने का मतलब अब अगर लेट्स से आपने अभी अगर सारा कोल फिनिश कर दिया तो नेक्स्ट कोल अगर हमें चाहिए वी हैव टू वेट फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, राइट, और इतना हम कर नहीं सकते वेट बिकॉज वी हैव एनर्जी नीड्स, राइट, दैट इज व्हाई वी लुक अप टू अदर सोर्सेज, ऑल्टरनेटिव वी कैन से दैट, राइट। तो देखिए दो तरीके के आपको पता चल रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी में होना चाहिए, वो देखियो ज़्यादा अमाउंट में यूजफुल एनर्जी मिले। यूजफुल एनर्जी का मतलब भाई हमको जो चाहिए, हमको जो एनर्जी चाहिए बेसिकली जिस फॉर्म में चाहिए वो हमें बहुत सारा फॉर्म में मिले, ठीक है। लेट्स से इफ वी वांट इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हमें बहुत सारा अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए और मिले भी, वही एक अच्छा सोर्स होगा, ठीक है। छोटी सी जगह में इजीली हम उसको स्टोर कर सके, ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, ऐसा कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, रेगुलर मैनर में हमें मिल सके, ऐसा एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, और आसानी से हम उसको यूज़ कर सकें। सो बेसिकली ये अगर सोर्सेज के गुण हैं, मतलब जिससे हमें एनर्जी मिल रही है उसका अगर ये इतने सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब अगर उसमें हैं देन इट विल बी द परफेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूल। फ्यूल होता है एक केमिकल जिसके अंदर से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, ठीक है, तो पेट्रोल डीजल एक केमिकल है, राइट, एंड उसके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है जिससे हम अपने व्हीकल्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो एनर्जी मिलेगी हमें फ्यूल्स में ज़्यादातर हीट के फॉर्म में अलग से हमें जो है मिलेगी, एंड क्योंकि उसका जो कंबशन होगा, राइट, इट कैन बी कंबस्टेबल, राइट। तो ये जो हमारे सोर्सेज होंगे, ठीक है, इनसे भी हमें एनर्जी मिल रही है। सो बेसिकली फ्यूल भी इन्हीं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है जो कि बहुत ही रेगुलरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब अगर हमें गुड फ्यूल की बात करनी है कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सो लुक अप टू दैट। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब बहुत कम अमाउंट में, फ्यूल का कम अमाउंट, एंड इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर ज़्यादा एनर्जी मिल रही है कम फ्यूल से, दैट मीन्स इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर वो बर्न होना शुरू होता है। ठीक है, तो अगर कम टेम्परेचर होगा, जो ये यहाँ पर बताया गया है इग्निशन टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसमें जल्दी से कंबस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेट इट बी कि मान लीजिए किसी एक फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ना। अब बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, लेट्स इमेजिन द सिचुएशन। ठीक है, बाहर अगर 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और जो फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो तुरंत ही अपने आप बर्न हो जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और जो भी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। दैट इज द रीजन कि हमें एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, बट प्रॉपर, दैट हैज टू बी प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम भी नहीं होना चाहिए कि भाई हम दे नहीं रहे एनर्जी उसके बाद भी वो कंबस्टेबल हो रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें इतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है कि जितनी हमें मिल रही है वो कम मिल रही है और इनपुट ज़्यादा हो गया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राइट, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, जैसे कई बार ऐश बचती है, CO2 रिलीज होती है एज अ रेसिड्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, एंड स्मूथली बर्न आउट होना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, कंटिन्यूसली स्टीडी रेट पे बर्न होना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होना चाहिए। किसी और केस में अगर वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया तो फिर उसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं ले पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि कोक एक अच्छा फ्यूल है, बट कोक उतना यूज़ नहीं होता एज अ फ्यूल। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कोक हम उसमें यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्योंकि वहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो रोल आ गया है, राइट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब वो ज़्यादातर कोक फिर उसी में चला गया है। दैट इज़ वाई अब हम उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, एज अ फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ईजिली आपको अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए। ज़्यादा महंगा होगा तो भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ईजी टू हैंडल होना चाहिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और ईजिली हम स्टोर करके रख सकें, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यू आर गोइंग टू गेट 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। आपको तीनों स्टेट में मिलेंगे। यू कैन गेट द गैसियस, यू कैन गेट द लिक्विड, यू कैन गेट द सॉलिड। सॉलिड के फॉर्म में अगर हम देखें तो कोल और जो है सबसे बढ़िया है पैराफिन वैक्स, जो है वो कोल में मतलब सॉलिड फ्यूल्स की कैटेगरी में आती हैं। लिक्विड में कैरोसिन, पेट्रोल, ये किस में आता है? लिक्विड फ्यूल्स की कैटेगरी में। और अगर हम एयर की बात करें, मतलब गैसियस की बात करें, तो LPG, नेचुरल गैस, ये जो यू कैन से सोर्स हैं, फ्यूल्स हैं बेसिकली, राइट, तो ये गैसियस फॉर्म में आते हैं। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ देयर द फ्यूल्स अवेलेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? वो जो कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में या फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, राइट, एंड वो धरती के अंदर से मिलते हैं, एंड दे आर फॉसिल फ्यूल। दैट मीन्स दे आर द रिमेन्स, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स एट दैट टाइम। ठीक है, इट कैन कंटेन्स लाइक ट्रीज, लीव्स, फॉलन लीव्स, ड्राइड लीव्स, ठीक है, और वुड, ये सब जब धरती में दब जाता है, ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स या फिर जो कुछ भी डेड रिमेन्स जो भी हैं वो जब धरती में दब जाएंगे तो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर they get converted into the coal and the various other types of fossil fuels like petroleum over there, right? तो ये कोल, पेट्रोलियम, ये जो है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, धरती के अंदर से आते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ द थिंग्स दैट वर लिविंग एट दैट टाइम। ठीक है, एंड एक्चुअली इनका क्या केस है कि ये ऐसे हैं, ये लिमिटेड सोर्स में है। एक बार अगर हमने इसे यूज करके खत्म कर दिया तो अब वो हमें नहीं मिलेंगे। लाइक वी हैव टू वेट लाइक फॉर नेक्स्ट मिलियन ईयर्स टू गेट द फॉसिल फ्यूल, एंड दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, ये एक खराब बात भी है बिकॉज दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट सून, वेरी सून, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जब इन्हें बर्न किया जाता है तो बहुत सारा अमाउंट में बहुत सारे गैसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू गेट दी CO2, ग्रीन हाउस गैसेस मिलते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, राइट। एंड इवन जब ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, जब कभी भी रेन वाटर इनके साथ मिक्स हो जाती है तो वो एसिड रेन बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एसिड रेन बनाते हैं, राइट। दैट इज वाई ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल माने गए हैं। फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं। यूज तो होते हैं, अवेलेबल भी हैं, बट दे आर डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट एंड अस टू, राइट। दैट इज वाई दे शुड बी यूज लेस एंड लेस। ठीक है,
सो लेट्स टॉक अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल या फिर सोर्स को जब आप बर्न आउट करते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है। अगर 1 यूनिट मास में यू आर गेटिंग मोर एनर्जी देन दैट मीन्स उसका कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई, ठीक है। अगर 1 यूनिट मास में यू आर गोइंग टू गेट लेस एनर्जी दैट मीन्स उसका कैलोरीफिक वैल्यू इज लेस। सो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जिसके पास ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप देख सकते हैं तो कार्बन का जो फ्यूल है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बन फ्यूल हमें देता है करीबन 33,000 जूल्स ऑफ एनर्जी, जूल्स ऑफ हीट, राइट, वी कैन से। तो इसका जो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू हो गया है वो 30,000 जूल्स पर ग्राम उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गया है, ठीक है। तो मतलब कितने अमाउंट में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। एंड वी हैव सीन वेरियस थिंग्स। अब देखिए ऐसे फ्यूल्स वुड बी बेटर जो कि हाइड्रोजन, मतलब उनके अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो वो फ्यूल्स बहुत बेस्ट फ्यूल्स हैं। अगर किसी फ्यूल के अंदर कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो CO2 को प्रोड्यूस करेगा, हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो लुक अप टू दैट, ऐसे फ्यूल जो कि कार्बन बेस्ड हैं तो दे आर गोइंग टू गिव यू सम ऐसे यू कैन से थिंग्स जो कि एज अ रेजिड्यू आपको मिलेंगे। गैसेस हो गए, SO2, CO2, राइट, ये सब आपको मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट वी डोंट नीड, राइट। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से ऐसे अच्छे फ्यूल्स में गिना जाता है जो कि कम रेसिड्यू छोड़े एंड पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कम होगा उनकी हेल्प से, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दैट कि आप हाइड्रोजन बेस्ड जो है फ्यूल लें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोलर एनर्जी। सो बेसिकली सोलर एनर्जी जो होती है वो सन से हमें मिलती है एज अ हीट एंड यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, राइट। तो ये जो सोलर एनर्जी होती है ये सन से आती है। सन के ऊपर हमेशा न्यूक्लियर फिजन एंड वहाँ पे जो है फ्यूजन रिएक्शन होता है, नॉट फिजन, फ्यूजन रिएक्शन वहाँ पर चलते रहते हैं। दैट इज वाई हाइड्रोजन कंबाइन होता है, कन्वर्टेड इनटू हीलियम एंड इट गिव्स आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी ओवर देयर। यही बेसिस है कि वहाँ पर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज गिविंग टू अस बाय द सन रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। तो वहाँ पर जो है हमने ये बताया था कि न्यूक्लियर फिजन, देखिए हेंस बेथ ऐसे जो है इंसान थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने जो ये बताया था कि सन के ऊपर जो एनर्जी सन को मिल रही है वो है एक न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और न्यूक्लियाई दे विल कंबाइन एंड दे आर फॉर्मिंग द हीलियम न्यूक्लियाई along and with they are giving so much of energy over there, ठीक है। that is a source of energy for that and he got we can say Nobel Prize for that theory, that sentence we can say, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो सोलर एनर्जी धरती तक पहुंची, अब क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, पॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, वी नीड विटामिन डी फ्रॉम दी सन, राइट, दैट इज वाई। तो बेसिकली ये सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट एनर्जी वी आर गोइंग टू गेट हियर, ठीक है। हमको अर्थ पे जो भी एनर्जी मिल रही है वो सन की वजह से मिल रही है। अब ये जो फीचर्स हैं, लेट्स सी दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज फॉर्म में आती है, मतलब वो छट जाती है, बट जाती है, जितनी आती है ना थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बेसिकली हमें डिफ्यूज फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए अपर एटमॉस्फेयर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें हमें 1.3 किलो जूल ऑफ सनलाइट मिल रही है पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसमें से 1.3 किलो जूल की एनर्जी में से 47% जो है, मतलब 47% यानी कि 0.064 किलो जूल एनर्जी ही अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। तो मतलब बाकी एनर्जी तो एटमॉस्फेयर में ही जो है डिफ्यूज हो चुकी है, राइट, हम तक पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। और फिर वो एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में एंड दैट इज द मेन थिंग, वी आर गोइंग टू गेट द लेस एनर्जी बिकॉज ऑफ व्हाट आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। काफी ज्यादा डिफ्यूज फॉर्म में होती है। अब देखिए सनलाइट से आने वाली जितनी भी एनर्जी, सन से जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूवी रेज, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव जो है वो हीट करने के लिए, जो हीट हमें मिल रही है वो इंफ्रारेड वेव की वजह से मिल रही है। विजिबल लाइट हमें दिखाई दे रहा है, राइट, विजिबल लाइट है। एंड यूवी रेज जो है वो काफ़ी हद तक रोक ली जाती हैं बाय द एटमॉस्फेयर, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो यूवी रेज पे बात करते हैं। यूवी रेज की अगर हम बात करें तो ऐसे वेवलेंथ की रेज, इनविजिबल रेज, जिनका जो विजिबल लाइट है उससे छोटा वेवलेंथ होता है,
वो यूवी रेज में होता है, ठीक है। हम लोग इनका यूज भी करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का फॉर द डिटेक्शन, लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में अर्थ पे आ जाती हैं तो बहुत सारे जो है हार्मफुल डिजीजेस जस्ट लाइक कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। सो वी जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट। एंड ज़्यादातर यूवी रेज एंड हार्मफुल जो रेज हैं वो ओजोन लेयर के थ्रू बट जाती हैं, हम तक नहीं पहुंचती हैं, राइट। फिर आता है विजिबल लाइट, जो कि हमें सन के थ्रू मिलता ही है, चारों तरफ दिखाई देता है, दिन होता है, राइट। तो बेसिकली वो जो है रेडिएशन वो हमें किससे मिलती है, विजिबल लाइट रेज में के थ्रू मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 रेज, वी नो दैट, राइट। अब आता है इंफ्रारेड वेव्स। रेड लाइट से हायर वेवलेंथ वाली इनविजिबल लाइट को हम इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंफ्रारेड वेव्स हीट हम तक पहुंच पाती है, ठीक है। विजिबल लाइट से सिर्फ लाइट पहुंच रही, हीट नहीं पहुंच रही, हीट इज बाय द इंफ्रारेड रेज, ठीक है। और यहाँ पे इवन आई एम टेलिंग यू, हर कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो है इंफ्रारेड वेव्स को एमिट करता है, दैट इज द हीट कैरिंग रेज वी कैन से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ यूजेस, काफी सारे हम लोग ये बात जानते हैं, काफी ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज होने लगा है आजकल। नॉट अस, इवन एवरीथिंग, हर एक चीज में सोलर एनर्जी यूज होती है। वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस क्या होते हैं इनके, देखिए इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल है मतलब हमें हमेशा मिलने वाले, वी कैन से जब तक सन है तब तक तो हमें पक्का मिलने वाली है, राइट। फिर आप देखो इसका क्वांटिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, और ये कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, तो दैट इज गुड, इसका एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी अब लाई जा सकती है, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, ठीक है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे रात में अवेलेबल नहीं होगी आपको, ठीक है। यूनिफॉर्मली आपको हर जगह नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर वाले एरियाज में ज़्यादा आपको हीट एनर्जी मिलेगी, सन एनर्जी मिलेगी, बट जो पोलर रीजन्स है वहाँ कम मिलेगी। सो बेसिकली यूनिफॉर्मली नहीं मिलती है, और ये जो है वो धरती तक आते आते मतलब अर्थ की सरफेस तक आते आते मोस्ट एनर्जी जो है स्कैटर हो चुकी होती है। तो हम लोग उसके लिए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्कैटर होने पर ये एनर्जी बट जाती है, राइट। तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जितनी एमिट हो रही है सन से उसके काफ़ी कम, ठीक है। और ये कांस्टेंट रेट पे भी नहीं होती, कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, रेनी सीजन आ जाता है, फॉग्स एंड ऑल, ठीक है। इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा बीच में अनअवेलेबल हो जाती है सन एनर्जी, राइट। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस। अब यहाँ पे जो है हम दो तरीके से सन की एनर्जी को यूज कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्टली अगर हम यूज करते हैं जैसे सोलर कुकर, ठीक है, तो डायरेक्टली फॉल हो रहा है, खाना कुक हो रहा है, तो वी आर यूजिंग इट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली में अगर हम बात करें तो जैसे अदर सोर्सेज में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी से क्या होगा, सन जो ओशन के ऊपर वाली जो सरफेस है वो हीट अप हो जाएगी, वो सन की एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड देन आप उसके टेम्परेचर डिफरेंस से फिर एनर्जी ले रहे हो, तो यू आर यूजिंग इट इन डायरेक्ट वे, राइट। तो देयर आर 2 वेज यू कैन यूज द सोलर एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। अब देखिए ये है सोलर हीटिंग डिवाइसेस में सबसे पहले कुकर आता है, देयर इज अ ग्लास शीट, एक मिरर, रिफ्लेक्टिंग मिरर, एंड देयर इज अ बॉक्स जिसका अंदर से हमने ब्लैक पेंट कर दिया बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द हीट एनर्जी एंड द लाइट एनर्जी ओवर देयर। अब क्या होगा, लाइट आएगी प्लेन मिरर से टकरा के, वो इस बॉक्स के अंदर जाएगी, ग्लास से कवर होने पर क्या होगा, ग्लास उसको ट्रैप कर लेता है, राइट। ट्रैप करने के बाद वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा, वो अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देगा और जो सामान रखा हुआ है वो कुक हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज डन। अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शंस के थ्रू कंसंट्रेट करना पड़ेगा सोलर एनर्जी को, ठीक है। ज़्यादा, जितने ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज़्यादा बेटर। ब्लैक पेंट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और ग्लास शीट कवर रखेंगे तो ट्रैपिंग ज़्यादा होगा, मतलब उस जगह का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा बाय दीज ग्लास शीट, ठीक है। फिर आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रैप हो जाना, ठीक है। ट्रैप हो जाने में देखिए क्या होता है, आप ये देखिए, ये है जो रेड कलर की रेज आ रही हैं, ठीक है, ये रेड कलर की रेज हमारे ही एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई हैं, है ना। दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, एस्केप नहीं हो पा रही हैं। कुछ ऐसी रेज हैं जो अर्थ की सरफेस से टकराकर एस्केप हो जाती हैं, स्पेस में वापस चले जाती हैं। तो ये जो ट्रैपिंग कैपेसिटी है, दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए ये है सोलर कुकर, बॉक्स टाइप सोलर कुकर, राइट। अब हम स्फेरिकल देखते हैं। स्फेरिकल में जो है कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, यहाँ पर हम कनकेव का यूज करते हैं, कनकेव शेप का यूज करते हैं, और उस कनकेव शेप के फोकस पे जो भी चीज हमें कुक करनी है उसको रख देते हैं, ठीक है।
इस और जितना भी सन की रेज फॉल करेंगी वो सब एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा फोकस पॉइंट पे, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को जो है बढ़ाने में यूज़ होता है बेसिकली दिस कनकेव टाइप। एंड इवन इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि आप वहाँ पर चपातीस कुक कर सकते हो, राइट। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फिर वी हैव सीन सम डिफरेंसेस ओवर देयर स्फेरिकल एंड प्लेन वाले में, राइट। अब देखिए सोलर सेल्स। सोलर सेल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो सोलर सेल्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इसको थोड़ा सा हम हार्ड टाइप का बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का सिलिकॉन आपको चाहिए होता है। और ये जो सोलर सेल्स होते हैं हम फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सन की लाइट इन सोलर सेल्स पे गिरती है, फॉल होती है, तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। So they get the energy, flow of electrons happens and that is why there would be a current, right? So basically हम लोग ये देख रहे हैं कि 0.6% जितना भी सोलर एनर्जी इसके ऊपर फॉल होता है 0.6% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी यू कैन से द इलेक्ट्रिसिटी। एंड आप ये देख सकते हो कि अगर हम सेमीकंडक्टर से बनाए तो 10 to 15% ऑफ द सोलर एनर्जी जो है कन्वर्ट हो सकती है, जितना फॉल हो रही है उसका 10 to 15% सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, यूजिंग दी सोलर सेल्स। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली वो मटेरियल्स होते हैं जो कि वी कैन से ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं। दैट मीन्स अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा दे बिहेव लाइक अ कंडक्टर, ठीक है, और अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं तो दे वर्क एज अ वेरी मच लेस, उनका जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है। अब वहां पर हम जब इसके अंदर डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग मीन्स मिक्सिंग ऑफ सम अनदर एलिमेंट इन दैट, तो हम इसे पी टाइप और एन टाइप बना सकते हैं। एन टाइप कब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, ठीक है, और वो आपको हेल्प करे, कंडक्शन में हेल्प करे, ठीक है, तब वो एन टाइप बन जाता है सेमीकंडक्टर। और पी टाइप तब बनता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए वहां पे, है ना, तो इन दैट केस इट इज पी टाइप ओवर देयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वही यूज होते हैं सोलर सेल्स को बनाने के लिए, ठीक है, हम डोपिंग के थ्रू ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कंडक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जनरली अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पर सिलिकॉन और गैलियम इन दोनों को मिलाकर वी मेक दैट सोलर सेल फ्रॉम दैट, ठीक है। उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाती है जब कभी भी सनलाइट उस पर फॉल होती है। फॉल होते ही कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड यू आर गोइंग टू गेट द करंट। अब आप देखिए कि अगर एक सोलर सेल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का बना हुआ है, उसका उतना एरिया है, उतने एरिया पे अगर सन की लाइट फॉल होती है तो आपको करीब 0.4 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है, 0.4 to 0.5, एंड आपको 60 मिली एम्पियर करंट मिल सकता है। ये एक सेल का है, ठीक है। अगर एक सोलर सेल में इतना करंट बन रहा है, ठीक है, दैट इज द रीजन कि ये काफी कम है, ये इतना कम है कि हम इसे रेगुलरली यूज नहीं कर पाते, राइट। सो इसके लिए क्या होता है, सोलर पैनल्स का जो है वो होता है। देखिए अब होता है सोलर पैनल्स, तो इसमें जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स कंबाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट ऐड ऑन होके आपको एक काफी इनफ अमाउंट ऑफ करंट मिल जाता है, यू कैन यूज दैट, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सोलर पैनल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सोलर सेल्स को बनाकर और इनको ज्वाइन कर दिया जाता है यूजिंग सिल्वर वायर्स, बिकॉज दे आर द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। अगर हम कॉपर भी यूज कर सकते हैं, बट कॉपर से क्या होगा, इसका एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस की वजह से, उसके रेजिस्टेंस को यूज करने में ही जो है काफी हद तक यू कैन से यू वेस्ट हो जाएगी एनर्जी बेसिकली, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ही। एंड दैट इज द रीजन हम बेस्ट कंडक्टर को यूज करते हैं, दैट इज सिल्वर। एंड इसी की वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है बिकॉज हम सिल्वर वायर्स को यूज करते हैं, राइट। देखिए सोलर सेल पैनल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, सिल्वर से कनेक्ट किए जाते हैं सोलर सेल्स के को एक सोलर पैनल के अंदर, ताकि एफिशिएंसी हमें मिल सके। बहुत सारे सोलर सेल के यूजेस हैं, आजकल तो हर जगह यूज हो रहे हैं। मैरिज देखिए वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं और डिफ्यूज रेडिएशन में भी वो काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें कोई मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करते। डी मैरिज की अगर हम बात करें तो देखिए एनर्जी जो है वो बैटरीज में स्टोर होती है और वो एज ए डीसी स्टोर होती है, बट हमें चाहिए एसी, राइट। तो वी नीड डिवाइसेस जो कि कन्वर्ट करें पहले तो,
ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करें एंड देन हम उसको यूज़ कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा कि इसका ये जो कन्वर्जन है इससे एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, राइट। दैट इज़ द रीज़न कि हम जो है इसको काफ़ी अभी तक कम यूज़ कर पाए, बट वी नीड मोर मच ऑफ इनोवेशंस इन दिस, ठीक है। काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं सिर्फ इसी रीज़न की वजह से एंड सिल्वर वायर के यूज़ की वजह से। सो बेसिकली ये भी इसके डीमेरिट्स में आते हैं। फिर हमने देखा था विंड एनर्जी, राइट। विंड एनर्जी के पूरी हम लोगों ने देखा था कि कब किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। विंड एनर्जी आती है काइनेटिक फॉर्म में आती है, काइनेटिक एनर्जी टर्बाइंस को रोटेट करती है, ठीक है, जितने बड़े ब्लेड्स हैं उनको रोटेट करती है, उससे कनेक्टेड शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट रोटेट करता है और जब वो शाफ्ट रोटेट करता है उसकी हेल्प से यू कैन से कि जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करता है, राइट। तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट एनर्जी जो कि विंड एनर्जी से हमें मिल रही है एंड हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात तो हमको पहले से पता है कि जब कभी भी अर्थ पे फॉल करती है तो इक्वेटर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है हमें हीट मिलता है ना। इसकी वजह से यहाँ की एयर गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है, एंड पोल्स रीजन जहाँ पर कम सनलाइट है वहाँ की ठंडी हवा जो है इक्वेटर की तरफ आती है। सो दिस कॉजेज द विंड ओवर देयर एंड दैट इज द रीजन कि हमें जो विंड मिल रही है उसका हम यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो विंड एनर्जी है ये भी हमें सन की वजह से ही मिल रही है, उसका हीट एनर्जी की वजह से ही मिल रही है, राइट। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस देखे थे कि भाई विंड एनर्जी कोई भी पोल्यूशन नहीं करती, ठीक है, विंड एनर्जी फ्री में अवेलेबल है, हवा सभी को अवेलेबल है, राइट। और ये एक इनएग्जॉस्टेबल है, हमेशा एयर तो रहेगी ही रहेगी। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या कि आपको हमेशा नहीं मिलेगी, राइट। और मे बी कभी आपको कम तेज हवा मिल रही है बिकॉज वी नीड यू कैन से अ स्पेसिफिक रेंज। अगर उतना एनर्जी आती है तभी जाके जो है हम इसे यूज कर पाएंगे। और इवन दैट इज द मेन रीजन। और उसको अनऑपरेशनल रह जाते हैं कई बार, जैसे हवा नहीं फ्लो कर रही है, ठीक है, तो अनऑपरेशनल रह जाएंगे हमारे विंड मिल्स एंड इन दैट केस हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिलेगी। सो वी हैव टू लुक आउट फॉर द ऑल्टरनेटिव एंड दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। सीजन से टाइम टू टाइम स्पीड जो है विंड एनर्जी का चेंज होते रहता है, तो दैट इज अ डीमेरिट फॉर दैट। और हम उसी जगह पर ही इलेक्ट्रिसिटी हमें कन्वर्ट करना होता है, लाइक हम उसी काइनेटिक एनर्जी को कहीं और लेकर नहीं जा सकते, तो ऑन साइट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज द मेन थिंग। वी लुक आउट टू द विंड मिल्स को हमने देखा था, कुछ इस तरीके का विंड मिल होता है, राइट। विंड आती है, इसको रोटेट करती है, इससे जुड़ा हुआ शाफ्ट रोटेट करता है एंड इनसाइड दैट देयर इज अ जनरेटर जो कि इस एनर्जी को, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड देन वी हैव सीन विंड मिल जो कि फ्लोर मिल को ऑपरेट करने में यूज होती है ना। हमने इसका पूरा वर्किंग देखा था, हमने विंड जनरेटर देखा था, ठीक है, दैट वुड बी अ गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना। तो डैम्स में क्या किया जाता है, काफी हाइट तक वाटर को फिल करके रखते हैं, वाटर रुका हुआ रहता है, दैट मीन्स इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी। और फिर क्या किया जाता है, तेजी से एक पाइप के थ्रू, जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है पानी का, तो तेजी से एक पाइप के थ्रू पानी को पहुंचाया जाता है टर्बाइन तक। पानी तेजी से आ रहा है तो मतलब जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइंस। टर्बाइंस रोटेट करेंगे, उससे शाफ्ट रोटेट करेगा एंड वी आर गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी ओवर देयर। सो हाइड्रो एनर्जी भी काफी अच्छा वो है, ठीक है। लेकिन इसके एडवांटेजेस देखो, कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मूविंग वाटर मिल जाता है बिकॉज रिवर बेस्ड होते हैं ये, ठीक है, और ये रिन्यूएबल है, तो मतलब इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ले सकते हैं, इवन काफ़ी टाइम तक ले सकते हैं, ठीक है। फ्लड्स और इरिगेशन में भी कंस्ट्रक्शन अगर हम करें डैम का तो बहुत हेल्प करते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि मूविंग और फ्लोइंग वाटर हमेशा आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, ये कुछ ही जगह पे रहता है जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही होती है, बस वहीं रहता है, राइट। उसके अलावा वाटर से काफ़ी रीजनेबल अगर अमाउंट आपको चाहिए तो आपको फास्ट मूविंग वाटर चाहिए, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, राइट। तो ये भी हमें काफ़ी कई बार नहीं होता है। फिर इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम से, तो ये भी काफ़ी वीकेंड से जो है डिसएडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट कम्स द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो होता है, ऐसी एनर्जी जो सी में ऑब्टेन रहती है बिकॉज ऑफ द टाइड्स, वी कॉल देम लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन, बिटवीन द मून एंड द अर्थ, नॉट द सन, ठीक है। ये तो सिर्फ किसकी वजह से आता है, मून और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से आता है,
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाई राइज में जो है पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वो जो है ऊपर की तरफ उठता है, लो टाइड में वो नीचे की तरफ जाता है, तो एट दैट टाइम इट इज वेरी मच हाई एनर्जी ओवर देयर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये टाइडल एनर्जी लो उस पर यूज हो जाती है। और किस तरीके से हम इसे हार्नेस कर सकते हैं, देखिए जब कभी भी हाई टाइड होगा पानी उधर जाएगा, राइट, हाई टाइड्स की वजह से पानी उधर जाएगा, बीच में रखी जो टर्बाइन है वो रोटेट होगी, वी गॉट द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद जब लो टाइड होता है तो यही वाला पानी वापस से दूसरी तरफ आ जाता है, यहाँ पर लो टाइड है तो ये वाला पानी जो पहले फिल हुआ था वापस इधर आ जाएगा यूजिंग द सेम पाथ, तो वापस से टर्बाइन रोटेट करेगी, वापस से टर्बाइन रोटेट करेगी, इन दैट केस तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट एनर्जी अगेन, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी हार्नेस द टाइडल एनर्जी। इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, ठीक है। और काफ़ी कम ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आप इस तरीके के डैम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं है, इतना इवेंचुअली हम लोग को नहीं मिलता है। फिर आता है सी वेव एनर्जी। बेसिकली आप ये बात जानते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो इधर उधर हिलते रहता है बिकॉज ऑफ द विंड एंड दी अदर थिंग्स, सो इट हैज़ वेरी मच ऑफ द वेव्स ऑन इट्स सरफेस, एंड वही एनर्जी, उसी हिलते पानी की एनर्जी अगर हम हार्नेस कर लेते हैं दैट इज द सी वेव्स एनर्जी, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी में क्या होता है, ऊपर से सनलाइट आ रही है तो ओशन का अपर सरफेस हीट अप हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ओशन के नीचे का जो टेम्परेचर है, अंदर पानी का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर है, नीचे कम टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाए, डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाए, देन वी कैन हार्नेस इट। कैसे, यूजिंग अ वॉलेटाइल सब्सटेंस लाइक अमोनिया। अगर हम देखिए क्या किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, वार्म सी वाटर को हम लोग देख रहे हैं, अमोनिया पंप अप यहाँ पर होगी, यहाँ पर है इवापोरेटर, दैट मीन्स अब क्योंकि अमोनिया को हीट एनर्जी मिल जाएगी यूजिंग दी वार्म वाटर, हीट अप होते ही वो वेपर में कन्वर्ट होके जाएगा, टर्बाइन को रोटेट करेगा, जैसे ही एनर्जी फिनिश होती है वो नीचे आता है, नाउ इट हैज़ यू कैन से लो टेम्परेचर वाटर अराउंड इट, तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड यू आर गोइंग टू ग्रैब दी ओशियन थर्मल एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यू कैन से सही वो कैन यूज़ हम ले सकते हैं यूजिंग द सनलाइट एंड द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द ओशन वाटर, राइट। एडवांटेजेस देखिए, 24 आवर्स अ डे हम लोग इसे थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये रिन्यूएबल है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ ओशन वेव्स एनर्जी, बहुत सारा वेव्स जो हैं ओशन में आते हैं, एंड अगर हम उस एनर्जी को हार्नेस कर लेते हैं तो दैट इज ओशन वेव एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। किस तरीके से हार्नेस करते हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लगाते हैं जिससे क्या होगा, पानी जब कभी भी हिलेगा ना तो टर्बाइंस रोटेट होंगी, एंड ड्यू टू दैट वी आर गोइंग टू गेट दी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। सरफेस फॉलोवर फ्लोटर्स होते हैं, जब ये फ्लोट करते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे एक शाफ्ट होता है जो कि रोटेट करता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, एंड यू आर गोइंग टू गेट द एनर्जी। सो दिस आर द सरफेस फॉलोवर्स और द फ्लोटर्स। यहाँ पर क्या होता है, जैसे वेव आती है तो वो इस एयर को बाहर फेंकेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी राइज करेगा तो इस चैम्बर के अंदर जो एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाते ही टर्बाइंस रोटेट होगा, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट दी एनर्जी। अगर अब क्या होता है, पानी जब नीचे जाता है तो ये पुश मतलब यू कैन से बहुत सारी एयर की जगह मिल जाती है, तो वो अचानक से आती है अंदर, राइट, अचानक से आएगी तो भी ये टर्बाइन रोटेट होगा, सो यू आर गोइंग टू गेट दी एनर्जी, राइट। हमें मेन मतलब है टर्बाइन को रोटेट करवाने से, एंड देयर आर वेरियस वेज टू डू सो, राइट। जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, तो बेसिकली देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, आपको ये बात पता है कि हमारा जो कोर है, अर्थ का कोर, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी कभी कभी ऐसी रॉक्स और मॉल्टन रॉक्स की वजह से ऊपर तक आ जाता है जहाँ पे वो बाहर नहीं निकल पाता या निकलने की कोशिश करता है, तो वो क्या करते हैं, अंडर वाटर जो है यू कैन से ग्राउंड वाटर, राइट,
ग्राउंड वाटर जो है उसको हीट अप कर देते हैं, हीट अप करने से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर कन्वर्ट होते ही, जैसे अब वेपर्स में होती है हाई काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो वो क्या करते हैं एक जगह से ऐसे फव्वारा टाइप में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट द हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ। ये वाटर गीजर एक नेचुरल गीजर की तरह बिहेव करता है ना। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जो है यूज अप कर लेते हैं, कई जगह पे हम प्लांट्स लगाते हैं फिर उनको यूज करते हैं। उन स्पॉट्स को, ऐसी स्पॉट्स जहाँ से गर्म पानी निकलता है या फिर जहाँ से गर्म हॉट वहाँ पर रहती हैं रॉक्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है। उन हॉट स्पॉट्स की वजह से वी कैन गेट द हीट एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ठीक है, काफी ज्यादा नेचुरल है। नाउ कम्स द बायो एनर्जी। बायो एनर्जी मतलब आपके आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके रिमेन्स एंड यू कैन से बायो जो मास है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर और क्रॉप रेसिड्यूज, सीवेज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेसिड्यूज, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेसिड्यूज, ये सभी मिलकर बायोमास बनाते हैं। इनसे जब हमें एनर्जी मिलती है दैट इज नोन एज द बायो एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। तो बायोमास जो है उसी से हमें बायो एनर्जी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सही रहती है बिकॉज ये एक तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रही है, सेकेंड हमें एनर्जी भी दे रही है, सो इट इज़ लाइक अ यूजफुल थिंग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना भी चाहिए। इसके रॉ इंग्रेडिएंट्स तो हमें हमेशा हर जगह मिलेंगे, तो ये रिन्यूएबल में भी आ सकता है, इंक्लूड हो जाता है, राइट, एंड वी कैन डू दैट, राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक्चुअली में ये काम करता है, वो देखिए, बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉम्बो है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, उसमें ये सारी गैसेस मिक्स होती हैं, है ना, और इनको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बायोगैस फिल है, उससे कनेक्टेड एक पाइप है एंड यूजिंग दैट पाइप वी आर गोइंग टू यूज इट, है ना, तो इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इधर हम वहीं का वहीं यूज कर ले, इधर हम पाइप्स के थ्रू घरों में लेकर चले जाएं, देन हम उनको यूज कर ले, तो इट कैन बी यूज राइट देयर, ठीक है। चलिए अब किस तरीके से बनता है, ठीक है, लेट्स सी, लेट्स लुक अप टू दैट। क्या क्या उसके सेक्शंस होते हैं, देखिए ये है डाइजेस्टर सेक्शन, जहां पर बिना ऑक्सीजन के जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के इसको डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, एनारोबिक रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं। फिर देखिए मिक्सिंग टैंक, दिस इज द मिक्सिंग टैंक जहां पर हम बायोमास के अंदर पानी को मिला देते हैं, वी कॉल इट स्लरी ओवर देयर, ठीक है। इनलेट टैंक, यहाँ से मिक्सिंग टैंक से सारा जो भी स्लरी है वो इनलेट टैंक में आता है, इनलेट टैंक से वो डाइजेस्टर में जाता है, ठीक है। ओवरफ्लो टैंक जो कि यहाँ पर है, जब ये काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, इन दैट केस कुछ रीमेन यहाँ पर आ जाता है एंड दैट इज गुड फर्टिलाइजर ओवर देयर। आउटलेट टैंक जो कि इस डाइजेस्टर से बाहर की तरफ आने का टैंक है, ठीक है। तो दिस इज द सेक्शन ऑफ द बायोगैस प्लांट ओवर देयर। अब इसका वर्किंग देखिए, मिक्सिंग टैंक में आपने बायोमास को पानी के साथ मिक्स किया, उसको यहाँ रखा मिक्सिंग टैंक में, इनलेट टैंक में जाते, अब ये फ्लो होते होते इनलेट टैंक में आ जाएगा, इनलेट से यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज द डाइजेस्टर ओवर हियर। यहाँ पे क्या होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा और गैस ऊपर उठते हुए यहाँ पर चले जाएगी, इस जगह भर जाएगी, राइट। जैसे जैसे गैस का अमाउंट यहाँ ज्यादा होता जाएगा ये स्लरी को नीचे धक्का देते जाएंगे, ड्यू टू विच यहाँ पर सारा का सारा जो रिमेन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। शिफ्ट होने के बाद अगर वो ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो वो इधर आ जाएगा, राइट। ये बहुत ही अच्छा मैन्योर का काम करता है, ठीक है, काफी अच्छा मैन्योर है ये, तो बेसिकली हमें काफी फायदा हो रहा है। दिस इज द बायो एनर्जी एंड आई प्रेफर इट मोर एंड मोर बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यूजेस क्या है बायोगैस के, कि ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरीके से यूज हो सकता है, रन इंजन्स एंड वाटर पंप्स के सेट को चला सकता है, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। स्मोकलेस फ्यूल है, अगर हम डोमेस्टिक यूज करना चाहें तो स्मोकलेस फ्यूल है, ठीक है। जो स्पेंट स्लरी है वो हमें बहुत अच्छा मेन्योर प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, इवन हार्मफुल अनवांटेड वाटर पॉल्यूटेंट्स को भी ये डीकम्पोज कर देती है, तो दैट इज वेरी गुड, राइट। वी कैन टॉक इट अबाउट वेरियस मेरिट्स, क्लीन फ्यूल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, चीपर है, कन्वीनियंट है, ठीक है, ना तो ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए और डायरेक्टली हम लोग इसको पाइप्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज सो गुड, राइट, ओवर देयर, सो गुड। नाउ नेक्स्ट कम्स द न्यूक्लियर एनर्जी ओवर देयर।
सो बेसिकली कोई भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, अगर हम उसकी एनर्जी को हार्नेस करते हैं, सो दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। एंड बेसिकली उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, कभी भी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजेस अगर होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब इसका जो नेचर है वो दोनों में आता है, वो रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जहां पर हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाता है, इसमें जो है हाइड्रोजन चाहिए और वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे आसपास, तो इट इज़ रिन्यूएबल। वहीं पर अगर हम फिजन की बात करें तो यहाँ पे चाहिए आपको हैवी एलिमेंट, और वो हैवी एलिमेंट ब्रेकअप हो जाता है लाइटर एलिमेंट में, ठीक है। सो दैट इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियर फिजन ओवर देयर, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि हैवी एलिमेंट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, राइट। दैट इज द रीजन। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी का हम बात करते हैं। व्हाट इज दैट एनर्जी? द एनर्जी जो कि बाइंड करने में, सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को बाइंड करने में हेल्प करती है, वहां पर एग्जिस्ट करने में उसको रखती है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? मास डिफेक्ट से आती है, ठीक है। देखिए असली मास जो न्यूक्लियस का है और एक्सपेक्टेड मास जो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज द मास डिफेक्ट, एंड वही इक्विवेलेंट एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसी एनर्जी की वजह से सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। We can also use the formula over there to calculate it. अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजन एंड फ्यूजन दो तरीके के रिएक्शंस हैं यहाँ पे। देखिए फिजन में क्या होगा, आप न्यूट्रॉन को हिट करवाएंगे यूरेनियम पे, यूरेनियम की वजह से अब क्या होगा, यू आर गोइंग टू गेट 3 न्यूट्रॉन्स प्लस यू आर गोइंग टू गेट 2 लाइटर न्यूक्लियाई, है ना। ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे इन द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। फ्यूजन की बात करें तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हम कंबाइन करवाएंगे, ठीक है। एनी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कंबाइंड, वी आर गोइंग टू गेट हीलियम प्लस अ न्यूट्रॉन, तो ये हमें एज अ कॉम्बिनेशन मिलेगा अलॉन्ग विद द लॉट ऑफ एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हैं ये हम लोगों ने देखी थी न्यूक्लियर पूरे के पूरे रिएक्शंस पे, ठीक है। देखिए इस तरीके से होता है, यहाँ से न्यूट्रॉन आता है, इट ब्रेक्स एंड वी गॉट 3 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोडक्ट्स, है ना। ये एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है जो होते रहता है, ठीक है। वी कैन गेट वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, हमने पूरा रिएक्शन देखा था इसका, फिजन के प्रोडक्ट्स जो हमें 2 मिलते हैं, लाइटर ग्रुप एंड द हेवियर ग्रुप ओवर देयर, राइट। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स। स्पॉन्टेनियस तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस इज लाइक, देखिए स्पॉन्टेनियस में मतलब अपने आप होते रहता है, जो नेचर में अपने आप हो रहा है, ये जो रेडियो एक्टिविटी की वजह से कि भाई अपने आप डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस वन, ये अपने आप होते रहता है, ठीक है। इसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्रॉम्प्ट फिजन में हम ये से आर्टिफिशियली करवाते हैं, तो बेसिकली वी इंजेक्ट द न्यूट्रॉन्स, ठीक है, हम बॉम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन्स को, तब जाके जो तुरंत के तुरंत रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, वी गेट एनर्जी, दैट इज द प्रॉम्प्ट फिजन। और जब कभी भी हम न्यूट्रॉन को कर रहे हैं बॉम्बार्ड, लेकिन थोड़ा देर में जाकर हमें रिएक्शन मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, दैट इज नोन एज द डिलेड फिजन रिएक्शन, ठीक है। सो बेसिकली वी गॉट दैट। फिर देखते हैं न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रोसेस किस तरीके का होता है, यू नो दैट लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हमने सीखा था। तो देखिए क्या होता है, ये न्यूट्रॉन हिट करता है, ठीक है। यहाँ पर इस यूरेनियम में अभी पूरा पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं यहाँ पर। जैसे ही न्यूट्रॉन आता है तो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो रिपल्शन है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, एंड ड्यू टू विच अ वेव्स डेवलप्स हियर, ठीक है। और भी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जो पहले से नॉर्मली बैलेंस थे वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, और भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होता है ये मेम्ब्रेन, तो ये एक नेक डेवलप हो जाती है, एंड फाइनली दे ब्रेक आउट, ठीक है। सो व्हेन दे ब्रेक आउट यू आर गोइंग टू गेट 3 न्यूट्रॉन्स प्लस 2 प्रोडक्ट्स ऑफ द फिजन प्रोसेस, ठीक है। ऐसा हमने जो है इस पूरा प्रोसेस को देखा। We talked about all the various features of the fission process, पूरा डिटेल में किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, ऑसिलेशंस होते हैं इनके, राइट, वी टॉक्ड अबाउट दैट। अब यहाँ पर देखते हैं हम चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कैसे, यूरेनियम का एक एटम है, वहाँ पर न्यूट्रॉन ने हिट किया, आपको एनर्जी मिली, आपको 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिले अलॉन्ग विथ 3 न्यूट्रॉन्स।
अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये 3 अगले यूरेनियम के एटम्स को जाके हिट करेंगे। अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। देखो इस न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम को हिट किया, वापस से 3 न्यूट्रॉन, 2 प्रोडक्ट्स मिले यहाँ पर, ठीक है। इस वाले ने एक अलग यूरेनियम के एटम को हिट किया, इस वाले ने अलग यूरेनियम के एटम को हिट किया। सो दिस चेन रिएक्शन गोज ऑन। तो मतलब एक बार अगर ये इनिशिएट हो जाता है तो ये तब तक नहीं रुकता जब तक कि सारा का सारा मास खत्म नहीं हो जाता, राइट। दैट इज द मेन थिंग। एंड वी ऑल नो कि एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम अमाउंट होना चाहिए यूरेनियम का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आप प्रॉपर यूज कर सको, चेन रिएक्शन को फॉर्म कर सको। दैट मिनिमम मास इज नोन एज द क्रिटिकल मास ओवर देयर, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग जो कि हमने देखी। अब हम फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे बताए गए हैं। दिस इज द ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन जब मिक्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पर होता है हीलियम का फॉर्मेशन प्लस अ न्यूट्रॉन एंड अ वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट इज द फ्यूजन ओवर देयर, ठीक है। मतलब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू मेक हीलियम प्लस न्यूट्रॉन्स एंड वेरियस एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर ऑब्टेन होती है। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि भाई ये जो यहाँ पर हमने प्रोसेस देखी थी फ्यूजन की, वो सन पे भी होती है, राइट, क्योंकि यही तो सोर्स है, सन पे फ्यूजन प्रोसेस ही है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यही न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमें सन पे जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, ऑलराइट। पूरा एनर्जी, लाइट, हीट एनर्जी वो हमने देखा था। सी ओवर हेयर, ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन फ्यूजन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट हीलियम, ठीक है, एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसाइड द सन, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि हमें सन से बहुत एनर्जी मिल पाती है। दैट इज द टोटल रीजन, ठीक है। हमने पूरा सीक्रेट देखा था, अच्छे से बिल्कुल इसको स्टडी किया था। देन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉम्ब ओवर देयर। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, सबसे पहले फिजन प्रोसेस करवाई जाती है ना। फिजन प्रोसेस है वो बीच में होता है, एंड देन उससे सराउंडेड होता है मिक्सचर ऑफ लेंथेनम, द आइसोटोप ऑफ लेंथेनम, सॉरी लिथियम, राइट, एंड ड्यूट्रॉन, राइट। तो देखो फिजन प्रोसेस होता है, उसके चारों तरफ इट इज सराउंडेड बाय द लिथियम एंड द ड्यूट्रॉन। फिजन प्रोसेस की वजह से वहां पे बनता है क्या, ट्रीटियम, एंड देन ट्रीटियम ड्यूट्रॉन के साथ मिक्स होके न्यूक्लियर रिएक्शन देता है, फ्यूजन देता है, एंड वी गेट दैट हाइड्रोजन बॉम्ब ओवर देयर। सो बेसिकली इसका प्रिंसिपल तो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, बट इसमें फिजन भी चाहिए होती है इनिशियल हीट करने के लिए, क्योंकि देखो फ्यूजन करवाने के लिए पहले तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके ये फ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि पहले हमें फिजन करवाना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर बढ़े और तब जाके फ्यूजन प्रोसेस हो सके, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने जो है स्टडी किया था। एंड वी हैव ऑल्सो सीन द डिफरेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड द फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से अब जो है अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि आप घर पे भी इसे अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। सो लेट्स you need to make sure that you stay tuned with us, right? Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.